वेलकम स्टूडेंट्स। वर्ल्ड ज्योग्राफी के एक और एमसीक्यू सेट में जिसमें हम लोग आज जल मंडल को कवर करेंगे। आपका स्वागत है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए होने वाला है, क्योंकि इसमें लगभग हम लोगों ने 30 से 40 क्वेश्चन ऐड करे हैं और उसमें हर प्रकार के एग्ज़ाम से, जैसे आप यूपीएससी ले लीजिए, यूपीपीसीएस या बीपीएससी संबंधित क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो और लास्ट में इसके एंड में हम लोगों ने आंसर भी सेट किए हैं। ये इनका आंसर भी है। आप आराम से बाद में पीडीएफ के जरिए इसको मैच भी कर सकते हैं और दोबारा पढ़ भी सकते हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, यूपीएससी 2006 का प्रश्न है। पहला प्रश्न है, भौमिक मील की दूरी समुद्री मील से कम होती है। हमें सही कथनों पर विचार करना है, कौन से कथन सही है कौन से गलत है। तो ये तो कथन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, क्योंकि जो भौमिक मील होता है वो समुद्री मील से कम होता है। बेसिकली क्या होता है, जो एक नॉटिकल मील होता है, जो समुद्री मील जिसे कहा जाता है, एक नॉटिकल माइल जो होता है, 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.85, ठीक है, किलोमीटर। और जो नॉर्मल होता है आपका भौमिक मील, वो तो 1.62 के आसपास होता है। तो ये तो ठीक हो जाएगा। और दूसरा, जो हरमट्टन पूर्वी अफ्रीकी तट की धूल भरी पवन है, नहीं, ये गलत हो जाएगा। हरमट्टन पूर्वी अफ्रीका तल की धूल भरी पवन नहीं है, ये इसके एक गर्म पवन है, ठीक है, जो वहाँ पर क्या बोलते हैं, डॉक्टर विंड के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक हो गया, ओके। और नेक्स्ट है, ग्रीस तथा अल्बानिया आइबेरियन प्रायद्वीप के भाग हैं। ये आइबेरियन प्रायद्वीप के भाग नहीं है, ये बाल्कन प्रायद्वीप के भाग हैं, बाल्कन प्रायद्वीप के। तो इस हिसाब से ओनली वन ये हमारे सही हो जाएगा क्वेश्चन। तो पहला, तो इसमें ऑप्शन जो डी है ये सही हो जाएगा। थोड़ा सा विचार करना पड़ता है, यूपीएससी क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगता है, वन लाइन क्वेश्चन नहीं होते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी यूपीएससी के 2002 का क्वेश्चन है। महासागरीय धाराएं, महासागर में जल का मध्य भूपृष्ठ संचलन होती है। बिल्कुल ठीक है, महासागर जो धाराएं होती हैं सागर के ऊपरी तट पर, तल पर चलने वाली, ये ठंडी या गर्म जल धाराएं होती हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन, पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। दूसरा है, महासागरीय धाराएं पृथ्वी का ताप संतुलन बनाए रखने में सहायक होती हैं। बिल्कुल ठीक है। महासागरीय धाराएं मुख्यतः सनातन पवनों द्वारा चलायमान होती हैं। जो सनातन अथवा व्यापारिक पवन है उनके द्वारा चलायमान होती है, ये भी सही है। महासागरीय धाराएं महासागर संरूपण द्वारा प्रभावित होती है। ठीक है, महासागर जो धाराएं जो होती है, महासागर का जो अलग अलग स्थिति होती है उनके अकॉर्डिंग इनका स्थिति या उनकी जो प्रकृति होती है उसके अकॉर्डिंग प्रभावित होती है। तो ये सारे के सारे ऑप्शन ये ठीक हो जाएंगे। ओके, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 3 नंबर आपके लिए हो जाएगा और कई बार एग्जाम में पूछे भी जाता है। ये ना 4 आपको दिए गए हैं, द्वीप दिए गए, सेशेल्स, चागोस, मरिसियारा और सोकात्रा। इन सबको हमें सम्मिलित करना है मैप के अकॉर्डिंग। देखिए मैप दे रखा है, उसको जूम कर देता हूँ, ठीक है। और इसमें हमें पहले देखना है सेशेल्स कहाँ है, मरिसियारा कहाँ है, सोकात्रा कहाँ है, और एक कौन सा और था, चागोस का है। तो मैं इसको यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, जिससे आपको लिए आराम से आसानी हो जाएगी, बाद में पीडीएफ में आप इसको कर सकते हैं। ये 2 नंबर पे है जो, ये है सोकोत्रा, ठीक है, सोकोत्रा, ठीक। और ये जो है आपका 3 नंबर पे, ये है सेशेल्स, सेशेल्स, ओके। 4 नंबर पे है जो, ये है मारियसारा, मारिशियारा। और 1 नंबर पे जो है ये हो जाएगा चागोस। ये आप इसको नोट भी कर सकते हैं और आंसर की में भी अवेलेबल है, सोकात्रा, सेशेल्स, मारिशियारा, चागोस। ठीक है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। ये भी यूपीएससी क्वेश्चन है। पहला कथन है, दूसरा कारण है। लघु ज्वार भाटाओं के समय उच्च ज्वार सामान्य से निम्नतर तथा निम्न ज्वार सामान्य से उच्चतर होता है। मतलब ये कथन दिया गया है, जो लघु ज्वार भाटाओं के संबंध में जो उच्च ज्वार सामान्य से निम्नतर स्तर पर होता है और निम्न ज्वार सामान्य से उच्चतर स्तर पर होता है, ये बिल्कुल सही है। थोड़ा उल्टा होता है, उच्च ज्वार सामान्य से निम्न होता है और निम्न ज्वार सामान्य से उच्च होता है। अब इसका कारण क्या है, लघु ज्वार भाटा वृहत ज्वार भाटा के विपरीत पूर्ण चंद्र के स्थान पर नव चंद्र के समय होता है। नहीं, ये गलत है, ये गलत, मतलब ये सही है, ये सही है, बट इसका सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो यूपीएससी क्वेश्चन थोड़ा कम हुए, अब अगले वन लाइनर टाइप में आएंगे। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ठीक है, ये महासागरों के बीच में जल संधि हैं, इनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने जो सुंडा जल संधि है वो तो आप सब जानते ही हैं। ठीक है, तो सुंडा जल संधि हो जाएगा हिंद महासागर में, ओके।
एल्यूसन जल संधि जो है वो है दक्षिण प्रशांत महासागर की जल संधि है। ठीक हो गया। जो कार्मेट है, कार्मेट जो आपकी हो जाएगी, एक सेकेंड, थोड़ा सा मैंने गलत बता दिया इसलिए मैंने पॉज कर लिया था। सुंडा तो ठीक है, हिंद महासागर की है, ओके। एल्यूसन उत्तर प्रशांत महासागर, कार्मेड दक्षिण प्रशांत महासागर और सैंडविच दक्षिण आंध्र महासागर। ठीक हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका सही उत्तर हो जाएगा आप मैच कर सकते हैं ऑप्शन बी। ठीक है, कोई नहीं। दिए गए मानचित्र से महासागरीय धाराओं का एक युग्म दर्शाया गया है, कौन सी है? यहाँ पर दर्शाया जो गया है ये अफ्रीका का जो पश्चिमी तट है ना वो दर्शाया गया है। तो यहाँ पर आपको पता है गिनी गिनी बिसाऊ है और यहीं पर आपकी बेंगुला जलधारा चलती है। तो ये जो जलधारा है ये तो बेंगुला हो जाएगी और यहाँ से इस प्रकार जो आ रही है ये गिनी, तो इसका ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। हिंद महासागर में सागर धाराओं की नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित कारकों में कौन सा एक उत्तरदायी है? जो हिंद महासागर में जो सागर जलधाराएं चलती हैं उनमें दिशा परिवर्तन के लिए कौन सा उत्तरदायी कारक? तो इसमें सबसे बेस्ट जो ऑप्शन हो जाएगा, हिंद महासागर में मानसूनी प्रभाव जो पाया जाता है ये एक बहुत बड़ा कारण उत्तरदायी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो 5 किलोमीटर है, बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन दक्षिण अटलांटिक महासागर की एक शीतल जलधारा है? तो दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल जलधारा कौन सी हो जाएगी? जो बेंगोला जलधारा है वो दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल जलधारा। बरमुडा ट्रायंगल कहाँ पर अवस्थित है? तो बरमुडा ट्रायंगल आप सब जानते होंगे कहाँ पर स्थित है। जो अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका हो गया, दक्षिण अमेरिका हो गया, यहाँ से यूरोप स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ पर स्थित है। तो अगर ये उत्तरी अटलांटिक महासागर या दक्षिण अटलांटिक महासागर है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये पश्चिम क्षेत्र हो गया और उत्तरी अटलांटिक महासागर तो है ही, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 का ए। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित लवणों में से सागरीय जल की लवणता में किसका सबसे अधिकतम योगदान है? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड का। कौन सी धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में धाराओं के पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है? ये बेसिकली बात करना चाह रहा है जो ये अफ्रीका है, ठीक है, और ये दक्षिण अमेरिका हो गया। तो यहाँ पर जो धाराओं का वृत्त बनता है ना उसमें योगदान कौन नहीं देता? क्यों नहीं देता? ये सारी देती है, बेंगुला, ब्राज़ील, पश्चिमी प्रवाह देती है। कैनारी क्यों नहीं देता? क्योंकि ये उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधारा हो जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैनारी। वृहद ज्वार कब आता है? तो ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है ये। जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं। लवणता की सर्वाधिक मात्रा कहाँ पाई जाती है? वैसे तो वान झील है लेकिन वान झील ऑप्शन में नहीं है तो मृत सागर हो जाएगा। निम्नलिखित में किसका सुमेलन नहीं है? तो इसमें क्या है, अगुलास जलधारा बिल्कुल ठीक है हिंद महासागर में, गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक महासागर में, ब्राज़ील धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में, हम्बोल्ट जलधारा जो या पेरू की जलधारा इसे बोला जाता है ये दक्षिण प्रशांत महासागर में हो जाएगा, तो उत्तर ही हो जाएगा हम्बोल्ट धारा। उच्चतम लवणता पाई जाती है, ठीक है, यहाँ पर वान झील है तुर्की की। ओके, निम्नलिखित में कौन शीत समुद्री जलधारा है? तो शीत समुद्री जलधारा पेरू की जलधारा या हम्बोल्ट की जलधारा को शीत समुद्री जलधारा कहा जाता है। जो भारत में मानसून का जो आपने सुना होगा एल नीनो, उसमें बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट होता है। एशिया और उत्तरी अमेरिका को जो जल डमरू मध्य अलग करता है वो कौन सा है? तो ये बेरिंग जल डमरू मध्य होता है, ठीक है। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी किसे कहा जाता है? पूर्वी समुद्र की स्वामी किसे कहा जाता है? श्रीलंका को कहा जाता है। एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। समुद्र नीला प्रतीत होता है आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो गल्फ स्ट्रीम आप सब जानते होंगे, एक महासागरीय धारा है। ओके, मलक्का जल संयोजी में आने जाने की सुविधा है। मलक्का जल संधि क्या करती है? हिंद महासागर और दक्षिणी चीन महासागर के बीच में स्थित जल संधि है, ये हो गया दक्षिणी चीन सागर के बीच में, ठीक है। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वर्ष 2004 के हिंद महासागरीय भूकंप तथा उससे परिणामित सुनामी के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखते हैं। सुंडा खाई में भारतीय प्लेट के बर्मी प्लेट से अधगमन वाले क्षेत्र में लगभग 1200 किलोमीटर भ्रंश रेखा का 15 मीटर खिंचाव होने के कारण इसका उत्पत्ति हुई, ठीक है। परिणामी सुनामी ने इंडोनेशिया के तट से अफ्रीका के पूर्वी तट तक अधिकांश से लगभग 8500 किलोमीटर की दूरी तक तटों पर घोर विध्वंस किया था, बिल्कुल ठीक है। और
ये जो ऑप्शन सी है, वर्तमान अनुमानों के अनुसार भूकंपजन्य सुनामी समुद्र में डूब गए लाशों के अतिरिक्त 50 लाख से अधिक लोगों को मौत को उतार दिया। ये आंकड़ा सही नहीं है। बांग्लादेश में बहुत कम लोग हताहत हुए थे क्योंकि भूकंप प्रभावित भ्रंश रेखा की दिक् से लगभग उत्तर दक्षिण होने सुनामी लहरों की प्रबलतम शक्ति पूर्व की ओर थी। ये ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही, ऑप्शन सी नहीं, सी सही नहीं है, तो आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, 64,000 किलोमीटर लंबाई, 2,000 किलोमीटर से 2400 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणी के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच दक्षिण प्रशांत महासागर द्रोणी में प्रवेश करता है। कटक की बात कर रहा है, तो यह कटक कौन सा हो जाएगा? इतना बड़ा जो कौन सा कटक है जो समुद्र के अंदर उथली हुई पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, वो कटक कहा जाता है। तो यह बात कर रहा है इस समय डॉल्फिन या चैलेंजर कटक की बात कर रहा है। वेनेजुएला निम्नलिखित में कौन सी शीतल जलधारा है? ठीक है, तो इनमें जो शीतल जलधारा हो जाएगी, वेनेजुएला की जलधारा शीतल जलधारा कही जाती है। डियागो गार्सिया कई बार एग्जाम में पूछा गया, यूपीएससी में भी कई बार पूछा गया, ये कहाँ पर स्थित है? तो अगर भारत से बिल्कुल श्रीलंका से थोड़ा सा बाएं हटकर हम नीचे की ओर देखेंगे तो डियागो गार्सिया हमें मिल जाता है। ठीक है, तो हिंद महासागर में स्थित हो जाएगा। किस महासागर से सार्गेसो सागर संबंधित है? सार्गेसो सागर को तटविहीन सागर भी कहा जाता है। ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ क्या है? तो एक प्रवाल भित्ति है जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर पाई जाती है। और क्वेश्चन नंबर 29 है, अप्रत्यक्ष उच्च ज्वार उत्पन्न होने का क्या कारण है? तो जो पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल होता है ना, वो उसके कारण अप्रत्यक्ष उच्च ज्वार उत्पन्न होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो ये तो आप सब जानते होंगे। ठीक है, सूर्य ग्रहण का कारण यही है कि चंद्रमा सूर्य पृथ्वी के परिक्रमण तल पर आने से। ठीक है, और अगुलास जलधारा कहाँ चलती है? तो अगुलास जलधारा आप जानते होंगे, जैसे मैं यहाँ बना देता हूँ थोड़ा सा। ये अफ्रीका का तट है, यहाँ पर मेडागास्कर तट है। तो एक जलधारा इधर से आती है, एक जलधारा इधर से आती है, इन दोनों जलधाराओं के मिलने से अगुलास जलधारा बनती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंद महासागर में। ठीक है, तो ये थे हमारे 31 क्वेश्चन, और इसके बाद के जो बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, तो साथ में इनका आंसर भी ऐड किए हुए, आप आराम से इनको पीडीएफ को फिर से दोबारा से भी पढ़ सकते हैं। तो ठीक है, बने रहिए स्टडी एट द उत्तराखंड के साथ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।